चलो प्यारे बच्चों, आप सब हो सके ठीक होंगे और आप सबकी जो है तैयारी जो है बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि आप लोग का जो है 24 में एग्जाम होने वाला है फरवरी से। तो आपकी उनका जो तैयारी है वो लेकर से बहुत अच्छा होगा। तो आज जो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का जो है 2024 का जो गेस्ट क्वेश्चन है, उस जो सर गेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सर पॉलिटिकल साइंस का जो है सब्जेक्टिव का सर गेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका सर गेस्ट क्वेश्चन जैसे आपका 2024 का जो बोर्ड में पूछा जाएगा सर। रखिएगा। रिमेम्बर कहने का मतलब जितना जो हम बताएंगे इसमें, आपको जो बताएंगे उतना जो आपको क्या करना है को उतना जो आपको याद करके एग्जाम में जाना। अगर आप उतना कर लिएगा तो याद रखिएगा कि जो 50 जो आपका सब्जेक्टिव है, 50 सब्जेक्टिव में से जो है लगभग आपका 45 क्वेश्चन जो सर आपका सर 45 नंबर जो है आ जाएगा। अगर सर जितना जो बताएंगे उतना अगर आप करके करिएगा तब देखिए ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग को चाहिए दो को चाहिए बुक पढ़ना है, जानते हैं। दो को बुक में से जो है सर दोनों बुक आपका एक बोलिए तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखेगा तो अहम रखता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुक सेकेंड जो होता है जिसमें द कोल्ड वार होता है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। लेकिन जो पहला बुक से भी जो है आपको लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन ही पूछता है उससे। देखिएगा क्वेश्चन जो आपको ये याद करके जाना है कि हरित क्रांति क्या था। हरित क्रांति जो कि 1966 से 67 के दौर में चला था। तो ये जो है सर हरित क्रांति क्या है ये चीज़। फिर सर एक आया था आपका याद रखिएगा, योजना आयोग क्या है। योजना आयोग का बताए थे सर आपको थ्योरी क्लास में। इसका जो है पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे जाकर सर्च कीजिएगा अल्फा पाई क्लासेज, वहाँ पे जो इसका पीडीएफ डाला हुआ है कि योजना आयोग क्या है। फिर सर तीसरा आपका कि पंचवर्षीय योजना क्या है। इससे जो है आपको तीनों से जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी जो है इससे आपको केवल 3 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। हरित क्रांति का पूछता है आपका कि जनक कौन है, तथा फिर पूछता है योजना आयोग से जो है 3-4 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बनाता है सर कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष क्या होता है या अध्यक्ष क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज़ तीनों याद कर लीजिएगा, हरित क्रांति, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं और क्वेश्चन इसका। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है जिसको लोग बोलते हैं भारत की परमाणु नीति को समझाइए। जो भारत जो था कि भारत की जो परमाणु नीति थी वह क्या थी। कहने के लिए भारत जो है प्रथम बार जब अपना जब परमाणु बम जो था उसको जब परीक्षण किया था तो उस परीक्षण के दौरान उनको जो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा एवं किन किन तरीकों से जो है वहाँ पर जो है उसको लॉन्च किए थे, तो उसके बारे में भारत की परमाणु नीति को समझाइए। इसमें सर नीति की जो है सर विवेचना जो है आपका सर जो प्रथम जो हुआ था उसका प्रथम के बारे में सर पूछता है। और एक सर दूसरा आपका कि भारत की परमाणु परमाणु नीति की विवेचन, विवेचन की अगर सर जिक्र करेगा तो विवेचन में आपको याद रखिएगा इस विवेचन में आपको दोनों का जिक्र किया जाएगा। एक आपका जो 1974 ईस्वी में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था और दूसरा जो हुआ था 1998 ईस्वी सफल परमाणु परीक्षण। तो इन दोनों परमाणु परीक्षण के बारे में आपको जो है अगर जहाँ पे अगर विवेचन की जिक्र किया जाएगा तो वहाँ पे आपको जो है दोनों 1974 और 1998 का जिक्र करना चाहिए। लेकिन केवल बोलेगा भारत की परमाणु नीति को समझाइए, अगर केवल नीति रहेगा तो याद रखिए उसमें जो है केवल हम लोग प्रथम जो 1974 ईस्वी में जो हुआ था आपका प्रथम परमाणु परीक्षण उसके बारे में बस केवल जिक्र किया गया। फिर एक आता है आपका इसको लोग बोलते हैं गैर कांग्रेसवाद, कि गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं। यह जो प्रश्न जो आपका 2 नंबर में पूछेगा गैर कांग्रेसवाद से क्या समझते हैं। फिर एक आपका आता है 1967 का चुनाव के परिणाम क्या था।
इसी समय जो है 1967 का चुनाव का सर एक बहुत अहम भूमिका सर निभाई थी इंदिरा गांधी के द्वारा जो है तो उस समय चुनाव हुआ था। तो इसी 1967 का जो है चुनाव का इसमें क्या करना है, परिणाम बताना है। 1967 का जो चुनाव हुआ था किस तरीका से हुआ था तथा इसमें जो है किस किस पार्टी का योगदान रहा था। फिर एक आता है आपका जो है बुक वन से बस केवल लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। लेकिन बुक टू जो है बुक टू से एक सबसे ज़्यादा सर क्वेश्चन बनाता है। बोले कि बुक टू से जो है आपको लगभग 35 नंबर का केवल बुक टू से पूछता है। बुक टू से जो है 35 नंबर का क्वेश्चन बनता है और बुक वन से जो है 15 नंबर से 20 नंबर जाता है, बस इससे बेसी नहीं जाता। बुक टू का जो है फर्स्ट चैप्टर इसको बोलते हैं हम लोग कोल्ड वार। कोल्ड वार जो है सर बोलिए तो पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास के लिए सबसे ज़्यादा कोल्ड वार पे ही क्वेश्चन बना था। कोल्ड वार जिसे सर इसको याद रखिएगा कि शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध से जो है आपका ऑब्जेक्टिव दो खाली पूछता है कि शीत युद्ध का जो है शुरुआत कब हुआ था, यानी कि शीत युद्ध का शुरुआत याद रखिएगा 1945 में। साथ पूछता है कि शीत युद्ध का जो है अंत कब हुआ था, तो अंत जो हुआ था दिसंबर 1991 ईस्वी में हुआ था। इसे ध्यान रखिएगा। तो शीत युद्ध जो है याद कर लीजिएगा। शीत युद्ध आपका 2 नंबर और 5 नंबर दोनों में पूछेगा। फिर आता है शिमला समझौता। शिमला समझौता आपका जो है 2 नंबर का ही प्रश्न आता है, 5 नंबर में नहीं पूछता है शिमला समझौता। शिमला समझौता जो कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था 1972 ईस्वी में। तो इसको भी जो है याद कर लीजिएगा कि शिमला समझौता क्या है। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है जिसे हम बोलते हैं योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं। अवकाश का मतलब होता है जब पंचवर्षीय योजना जब चल रहा था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो कुछ 3 साल के क्या हुआ था कि गैप हुआ था, तो इसी गैप को जो है योजना अवकाश कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं। ये भी जो आपका 2 नंबर का ही प्रश्न है, 5 नंबर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। फिर आपका आता है सर दल बदल कानून से आप क्या समझते हैं। दल बदल कानून आपसे एक बार जो है 5 नंबर का प्रश्न बनाता है कि सर दल बदल कानून क्या है। इसी दल बदल कानून में जो है थियोरी में पढ़े होंगे कि एक सर नारा दिया गया था, आया गया आया राम गया राम, ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर आपका एक आता है जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख करें। कौन सा कि जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख करने के लिए जिक्र आता है। तो इससे जो है एक योजना अवकाश याद रखिएगा, फिर एक दल बदल कानून और एक याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के बारे में उल्लेख करें। फिर आता है आपका जो है एक है पंचशील समझौता। ये पंचशील समझौता क्या है। ये जो है आपका 2 नंबर है, जितना जो याद रखेगा जितना आपसे जो समझौता जो पूछेगा समझौता 2 नंबर का ही प्रश्न है उसका समझौता से, क्योंकि आपको जो है 30 प्रश्न दिया जाएगा, 30 में से आपको 15 बनाना रहेगा। तो समझौता जो है एकदम याद कर लीजिएगा कि जो आपका सर पंचशील समझौता, तो पंचशील समझौता याद रखिएगा 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में किया गया था। उस समय भारत के जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और आपके जो है चीन के जो थे वो जिनका नाम था चौ इन लाय, ठीक ना। तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। इस सब का ऑब्जेक्टिव केवल बस एक ही पूछता है कि पंचशील समझौता जो हुआ था कब हुआ था तथा किन के बीच हुआ था। फिर एक आता है ताशकंद समझौता। सर ताशकंद समझौता क्या है, जो है थ्योरी में उसका जो है पीडीएफ से देख लीजिएगा। ताशकंद समझौता थोड़ा सा समझिएगा कि ताशकंद समझौता जो था 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद आज वर्तमान में इस देश को सर बोला जाता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान सर। तो याद रखिएगा ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी समय 1966 में जो है एक भारत की सर दुखद घटना हो गई थी कि जो लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री की 1966 ईस्वी में ताशकंद में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। फिर एक आता है आपका पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना क्या है, तो ये याद रखिएगा सर कि पंचवर्षीय योजना क्या है, क्योंकि इससे इसी को सर बनाने के लिए आपका सर योजनाओं को गठन किया गया। ये 3 चीज याद रखिएगा, पंचशील समझौता और एक जो है आपका पंचवर्षीय योजना क्या है।
फिर एक आपका आता है मार्शल योजना, कि मार्शल योजना क्या है। फिर आता है मंडल आयोग। मंडल आयोग जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा जो है देखिएगा, अगर पूरा प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठा के देखे तो सर मंडल आयोग जो है सर ऐसा कोई भी सा शिफ्ट है जिसमें नहीं आया। तो मंडल आयोग जो है याद करके जाइएगा कि सर कि मंडल आयोग क्या होता है। फिर एक है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी को अपनाया कब गया था, तो ये ऑब्जेक्टिव है। शॉक थेरेपी को 1990 ईस्वी में इसको क्या किया गया था, अपनाया गया था। तो शॉक थेरेपी भी जो है याद कर लीजिएगा। फिर एक आता है नक्सलवाद, कि नक्सलवाद क्या है। फिर एक है आपका सर चिपको आंदोलन क्या है। चिपको आंदोलन से जो है आपका एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा सर, ठीक है। तो ये चीज जो है याद रखिएगा। फिर एक है आपका सर पीली क्रांति, कि सर क्रांति से भी एक याद करके जाइएगा कि पीली क्रांति क्या है आपका। तो इसे पीली क्रांति जो है आपका तिलहन से संबंधित रखता है। देखिए ये जितना जो होता है पीली क्रांति सब के सब जो है तिलहन से संबंधित रखता है, पीली क्रांति। जी देखते हैं। फिर आता है सर आपका एक जो है जिसको सर बोलते हैं विभाजन, कि सर जब भारत का जब विभाजन हुआ था तो विभाजन का ही क्या परिणाम निकला था। तो आपको याद रखना है किसका, कि विभाजन का क्या परिणाम था। इसी ध्यान रखिएगा कि जब भारत का जब विभाजन कब हुआ था सर, तो 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ था। भारत एक अलग भारत से एक से नया राष्ट्र बन गया था पाकिस्तान। तो उसका जो क्या परिणाम था उसके बारे में आपसे पूछता है। फिर आता है आपका विकास के दो मॉडल कौन कौन से थे, कि जो भारत जो विकास जो किया है यह विकास किस मॉडल के आधार पर किया गया, इसका जो है दो का आपका उल्लेख करना। फिर आता है श्वेत क्रांति क्या है। बताएं तो सर कि क्रांति एक बहुत बड़ा सर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति जो कि सर आपका याद रखिएगा दूध से सर संबंधित है, जो कि गुजरात के आनंद शहर से क्या हुआ था की शुरुआत हुई थी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए फिर है आपका एक अर्थव्यवस्था। जानते हैं कि सर कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है क्या है। यहाँ पे कुछ छूटा हुआ तो ये लिख लीजिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। फिर आता है नेक्स्ट एक और आपका आता है कि नया सामाजिक आंदोलन क्या है, कि जो समाज का जो आंदोलन था सर वो नए सामाजिक आंदोलन का जो क्या तात्पर्य रहता है इस जगह पे, ये चीज करिएगा। फिर एक आता है ताड़ी विरोधी आंदोलन से। लगभग आपसे बुक 1 का सर चैप्टर आपका 7 में पढ़ना है, चैप्टर 7 में पढ़ना है ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लिखिएगा। फिर है आपका एक आता है एजेंडा 21 का मुख्य बिंदु क्या था। बताए थे सर आपको क्लास में कि एजेंडा 21 क्या है, बहुत अच्छा से समझाए थे। फिर आता है एक ऑपरेशन ब्लू स्टार, कि सर ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या होती है। फिर है एक आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। सर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे ये ध्यान रखिएगा, पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो जिनका नाम था मेघा पाटेकर। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करते थे। तो जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर है आपका एक पूछता है, ये जो 5 नंबर का प्रश्न पूछता है आपसे कि 1992 का पृथ्वी सम्मेलन क्या था, या तो इसके बारे में सर क्या इसका परिणाम निकला था, इसे याद रखिएगा। फिर एक आपसे आता है पूछता है अंतर समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर, कि समाजवादी पार्टी किस तरीका के पार्टी है।
और साथ ही साथ जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है वह किस तरीका के पार्टी है, तो इन दोनों में जो है क्या करना है कि अंतर लिखने के लिए आता है। ये आपका 5 नंबर का प्रश्न में देता है, समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के में अंतर। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो बता दिए। फिर है आपका एक जो 2 नंबर का इस प्रश्न वो यहाँ से बनता है कि दलित पैंथर्स क्या था, दलित पैंथर्स क्या था। फिर एक आपका वर्ल्ड बैंक के प्रमुख कार्य बताएं, कि जो विश्व बैंक है, पूछेगा कि जो सर विश्व बैंक है, विश्व बैंक का क्या कार्य होता है, इस चीज़ को बताना है। तो इसका जो है विश्व बैंक का प्रमुख का निम्नलिखित कारण है, उन कारणों को जो आपको लिखना है। फिर आता है सबसे अहम जो है सर गुट निरपेक्ष नीति। इसको थ्योरी में बहुत अच्छा से बताऊंगा आपको कि गुट निरपेक्ष नीति क्या है। ये हर हाल में सर याद करके जाइएगा, ये आपका सर 5 नंबर में पूछेगा गुट निरपेक्ष नीति, जो कि सर ना तो समाजवादी की तरफ रहना और ना ही पूंजीवादी की तरफ रहना, अपना एक नया खुद का सर यानी कि गुट स्थापना करना, उसे ही सर गुट निरपेक्ष नीति कहा जाता था। फिर कब कहता है सर कि तीसरी दुनिया, दुनिया से भाव याद रखिएगा, पहली दुनिया से आप क्या समझते हैं, दूसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। दुनिया से वो यानी कि सर दुनिया जो था, इसे सर एक प्रश्न एकदम कन्फर्म याद रखिएगा, या तो पहली दुनिया पूछेगा, नहीं तो दूसरी दुनिया पूछेगा, नहीं तो तीसरी दुनिया पूछेगा। फिर एक आता है आपका सार्क के बारे में। सार्क को हिंदी में वहाँ पे सार्क नहीं देगा, वहाँ पर आपको देगा दक्षेस, ये ध्यान दीजिएगा। इंग्लिश में अगर देखिएगा क्वेश्चन तो इंग्लिश में सार्क रहेगा, अगर हिंदी में देखेगा तो हिंदी में वहाँ पे दक्षेस का जिक्र किया जाएगा। देखिए दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया अभी बताएं कि सर जो दुनिया से जो याद रखिएगा, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया जो है, तीनों को अच्छा से समझ लीजिएगा। फिर आता है सर आपका क्यूबा मिसाइल संकट, बुक 1 में ही पढ़ना है आपका, चैप्टर फर्स्ट में क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसको एकदम याद करके जाइएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका जो है कहानी हम बताए थे। फिर है सर आपका सोवियत संघ के विभाजन का कारण, बताएं थे कि सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विभाजन हुआ। तो इस विभाजन का क्या कारण रहा था कि सोवियत संघ जो है 15 देशों का एक संघ था, लेकिन क्या इसमें आखिर दिक्कत आई जिसके कारण जो है 1991 ईस्वी में इस यूएसएसआर से 15 देश जो है क्या होने लगा, अलग होने लगा। तो इसका कारण बताना है। फिर एक आता है आसियान के बारे में उल्लेख करें, आसियान के बारे में याद रखिएगा। फिर है सर आपका एक बर्लिन की दीवार, पढ़े होंगे सर कि बर्लिन की दीवार का बारे में वर्णन करना, कि बर्लिन का जो दीवार था किन किन मतलब किन देशों के बीच स्थित था, इसकी लंबाई कितना था, इसको ध्वस्त कब किया गया, इसको बनाया कब गया। तो इसे जो बर्लिन का दीवार के बारे में जब आएगा तो आपको वर्णन करना रहता है। फिर आता है कि आपका खाड़ी युद्ध के बारे में वर्णन करें। खाड़ी युद्ध में जो है दोनों खाड़ी युद्ध याद रखिएगा, एक जो है आपका प्रथम खाड़ी युद्ध और एक जो है आप दूसरी खाड़ी युद्ध जो है याद करके जाइएगा। ठीक है, तो इतना जितना जो हम प्रश्न जो बताए हैं ना, उतना आप क्या कीजिएगा कि उतना जो है आप सर क्या चाहिए, उतना जितना जो हम सर क्वेश्चन आपको बताएं उतना क्वेश्चन आप क्या करिएगा वहाँ पर करके जाइएगा सर। तो आपको जो है सर 50 में जो है याद रखिएगा, 50 नंबर में सर 45 नंबर सर आप आसानी से जो है ला दीजिएगा, बस सर जितना जो क्वेश्चन जो हम सर गेस किए उतना अगर आप याद करके जाते हैं एग्जाम में तो। और इसको जो है सर पीडीएफ के लिए नहीं होगा तो आप जो टेलीग्राम जानते हैं सर, उस टेलीग्राम पे जाइएगा, इसका जो है पीडीएफ डाला हुआ वहाँ से आप सर उसको निकाल के और जितना जो क्वेश्चन जो बताएं उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा।